भोला भक्त बालू और भोलेनाथ। यह कथा एक अत्यंत भोले, सीधे सादे लेकिन परम भक्त बालू की है, जो भगवान शंकर का ऐसा भक्त है जो पूजा पाठ तो करता है, लेकिन समझ इतनी कम है कि जब वो मंत्र बोलता है तो भगवान भी माथा पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर, जो स्वयं भोलेनाथ कहलाते हैं, इस भक्त से इतने परेशान हो जाते हैं कि स्वयं कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान खुद भक्त से परेशान? पर यह वही बालू है जिसके सवाल इतने निराले होते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब एक बार के लिए असहज हो जाए। बालू एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता है। वह न तो बहुत ज्ञानी है, न ही बहुत धनवान, लेकिन उसकी भक्ति ऐसी है कि जो भी देखे कहे, जय भोले। अगर बालू जैसे भक्त हों तो भगवान भी मुस्कुरा दें या शायद सर पकड़ लें। हर सोमवार को बालू शिव मंदिर जाता है, लेकिन उसकी पूजा की शैली इतनी अजीब होती है कि पंडित जी भी चश्मा उतारकर देख लेते हैं। एक बार की बात है, बालू ने बेलपत्र की जगह पुदीना चढ़ा दिया। पंडित जी बोले, अरे रे बालू, ये क्या किया? बालू बोला, पंडित जी, बेलपत्र नहीं मिला, लेकिन दोनों हरे ही तो हैं। भगवान क्या इतना भेदभाव करेंगे? कैलाश पर भगवान शंकर ध्यानमग्न थे, लेकिन अचानक ध्यान टूटा। पार्वती बोली, स्वामी, क्या बात है? शिव बोले, पता नहीं कौन भक्त है जो हर सोमवार मेरी आरती में घंटा नहीं, ढोल बजाता है और मंत्रों में एयूएम नमः शिवाय की जगह एयूएम नमः शिवाय पकौड़ी दवाए बोलता है। नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु, लगता है फिर से वही बालू शुरू हो गया है। भगवान मुस्कुराए, इस बार नहीं, अब मैं खुद जाकर देखूंगा कि ये भक्त किस मिट्टी का बना है। भगवान शंकर साधु का वेश धारण कर शिवपुर पहुंचते हैं। बालू मंदिर में था और आरती कर रहा था, लेकिन आरती की धुन कुछ अजीब थी। जय शिव शंकर, भोले बाबा, दे दो आशीर्वाद में आलू की भाजी वाला पकौड़ा। भगवान ने माथा पीट लिया। भगवान बोले, वत्स, ये क्या आरती है? बालू बोला, बाबा, भगवान को भी तो वैरायटी चाहिए, हर बार एक ही मंत्र कौन सुने? भगवान बोले, अगर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं तो क्या करोगे? बालू बोला, पहले तो फोटो खिंचवाऊंगा, फिर इंस्टा पर डालूंगा, मीमी में बी होल केम होम। भगवान बोले, हे शिव शंभू, कहां फंस गया मैं? बालू का मानना है कि भगवान सब करते हैं, इसलिए वो खुद कुछ नहीं करता। एक दिन गांव के सरपंच ने पूछा, बालू, काम धंधा कब शुरू करेगा? बालू बोला, सरपंच जी, मैं तो भगवान पर निर्भर हूं, जब वो चाहेंगे नौकरी आएगी। सरपंच बोले, भगवान तभी देंगे जब तू कोशिश करेगा। बालू बोला, सरपंच जी, प्रयास भक्त करे, ये कैसी व्यवस्था? क्या भगवान आलसी हो गए हैं? एक रात भगवान शंकर बालू के सपने में प्रकट होते हैं। बालू बोला, हे भोलेनाथ, क्या आप सच में भगवान हैं? शिव बोले, हां वत्स, और मैं तुझसे नाराज हूं। बालू बोला, क्यों प्रभु, मैंने क्या गलती की? शिव बोले, तू हर सोमवार मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, लेकिन वही दूध मंदिर के पीछे पड़ी बिल्ली चाट जाती है। बालू मुस्कुराया, प्रभु, कम से कम आपकी कृपा से वो बिल्ली तो पेट भर खा रही है। शिवजी ने बालू की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी कि अब से शिव मंदिर में प्रसाद की जगह वेतन मिलेगा। अगले सोमवार भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित जी बोले, बालू, तू तो पहले आया करता था। बालू बोला, अरे पंडित जी, अब भी आया हूं, पर आज प्रसाद की लाइन लंबी है। भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, क्या तू सचमुच भक्त है या प्रसाद का भूखा? बालू बोला, प्रभु, प्रसाद भी आपकी ही कृपा है, पेट भी तो पूजा का हिस्सा है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, सब परेशान हो गए। पंडितों ने यज्ञ किए, मंत्र पढ़े, लेकिन वर्षा नहीं हुई। बालू ने कहा, अब मैं पूजा करूंगा। उसने शिवलिंग पर कोल्ड ड्रिंक चढ़ा दी और नाचते हुए गाया, भोले बाबा बारिश लाओ, खेतों में हरियाली लाओ। भगवान बोले, वाह, इस भक्त की अदा निराली है। अगले दिन बारिश हो गई। गांव वाले चौंक गए, लेकिन बालू बोला, देखा, पेप्सी से भी चमत्कार होता है जब भाव सच्चा हो। भगवान बालू के साथ गांव गांव घूमते हैं, लेकिन आम इंसान की तरह। उन्हें बालू भोले बाबा नहीं, बाबा जी कहकर बुलाता है। एक दिन दोनों होटल में खाना खाने गए। वेटर आया, पूछा, क्या लेंगे? बालू बोला, मेरे लिए समोसा और बाबा जी के लिए कुछ सात्विक देना, जैसे बटर चिकन। भगवान बोले, वत्स, ये सात्विक नहीं,
बालू बोला, प्रभु, जब आप भांग पी सकते हो तो बटर चिकन क्यों नहीं? भगवान शंकर बालू को कैलाश आमंत्रित करते हैं। बालू जब वहां पहुंचता है तो हड़बड़ा जाता है। यहां तो वाईफाई नहीं है। पार्वती जी बोली, यहां ध्यान है, इंटरनेट नहीं। बालू बोला, तो फिर मैं अपने गांव का प्रसाद कैसे लाइव दिखाऊंगा? भगवान बोले, वत्स, यह दिव्यता है, डाटा प्लान नहीं। गांव वालों को पता चला कि भगवान स्वयं बालू के साथ हैं, तो सबने उसे गुरुजी बना दिया। बालू ने भी चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। एक बार तो उसने नींबू को चाय की तरह उबालकर कहा, अब इसे पियो, सारी टेंशन गायब। लोग बोले, कैसे? बालू बोला, कम से कम पेट तो साफ हो जाएगा। भगवान बोले, बालू, अब बहुत हुआ, अब ज्ञान बांट। बालू बोला, ज्ञान? प्रभु, मैं खुद थोड़ा उलझा हूं। भगवान बोले, सच यही है, कभी कभी भक्ति में हास्य ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जो हंसते हुए मुझे याद करे वही सच्चा भक्त है। बालू ने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या आप फेसबुक चलाते हैं? भगवान बोले, वत्स, मैं तो अंतरात्मा में रहता हूं, सोशल मीडिया में नहीं। बालू बोला, तो फिर आप इतने वायरल कैसे हो गए? बालू अब एक मिसाल बन चुका है। उसका मंदिर बना है जहां लिखा है, यहां भक्त बनो, ज्ञानी नहीं। यहां हंसी में भक्ति है, किताबों में नहीं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तू मेरा सबसे प्यारा भक्त है, क्योंकि तूने लोगों को हंसाते हुए भक्ति सिखाई है। यह कथा यही सिखाती है कि भक्ति में विधि नहीं, भावना जरूरी है। भगवान भले गंभीर हों, लेकिन उन्हें भी एक भोले बालू की मस्ती भरी पूजा भा जाती है। जब दिल सच्चा हो तो पकौड़ी वाली आरती भी स्वीकार होती है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। बसंतपुर गांव में मोतीराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोतीराम घोर आलसी था, लेकिन साथ ही भगवान शंकर का परम भक्त भी। उसका पूरा दिन सिर्फ दो कामों में बीतता, सुबह शाम शिवजी की पूजा करना और बाकी समय सोते हुए गुजारना। उसकी इस आदत के कारण पत्नी गौरी से उसकी रोज ही नोक-झोंक होती रहती। सुनिए जी, आज जल्दी खाना खाकर खेत निकल जाइए, फसल काटनी है, और ध्यान रहे लौटते वक्त खेत से सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी का नामो निशान नहीं। मैं पहले ही बता रही हूं, भूल गए तो आज खाना नहीं बनेगा, गौरी ने कहा। पर मोतीराम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कैलाश में बैठी माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, यह आपका कैसा भक्त है? भक्ति तो करता है, पर काम से जी चुराता है। आपको इसे सही राह दिखानी चाहिए। भगवान शंकर बोले, पार्वती, मैं सब देख रहा हूं। पिछले जन्म में यह श्रावण मास में ही मरा था। इस वजह से इस जन्म में यह मनुष्य तो बना, पर इसकी आलसी प्रवृत्ति बनी रही। उचित समय आने पर मैं स्वयं इसे शिक्षा दूंगा। अरे बाप रे, फिर से सो गए? उठिए जल्दी और खेत चलिए। फसल बिल्कुल तैयार है। अगर आज नहीं काटी तो या तो जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा ले जाएगा। सुन भी रहे हैं? हे भोलेनाथ, इनका आलस कब जाएगा? मैं तो तंग आ गई हूं। गौरी बोलती रही, पर मोतीराम पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेफिक्र सोया रहा। मोतीराम की चुप्पी देखकर गौरी गुस्से से रसोई में गई और एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर उड़ेल दी। पूरा भीग जाने पर मोतीराम अगबबूला हो गया और दोनों में जमकर बहस हुई। गुस्से में वह घर से निकलकर सीधे भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचकर उसने गुस्से में शंकर जी से अपनी व्यथा सुनानी शुरू की, और इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्या चाहिए भक्त? भगवान को साक्षात देखकर मोतीराम सन्न रह गया। फिर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी बात माने और मेरा सारा काम खुद कर दे। ठीक है, लो, ये मेरा एक छोटा त्रिशूल। इसे तुम जिस भी वस्तु पर रखोगे वह अपना काम स्वयं करने लगेगी। काम पूरा होने पर ही वह रुकेगी। पर याद रहे, अगर तुमने काम करते हुए किसी को रोका तो यह त्रिशूल सदा के लिए गायब होकर मेरे पास लौट आएगा। यह कहकर भगवान शंकर ने त्रिशूल मोतीराम को दिया और अंतर ध्यान हो गए। त्रिशूल पाकर मोतीराम बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वह त्रिशूल लेकर घर लौटा और पत्नी को भगवान के वरदान के बारे में बताया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। त्रिशूल के कारण मोतीराम बहुत प्रसन्न था।
वह जिस चीज पर भी त्रिशूल रख देता वह अपने आप काम करने लगती। एक दिन उसे चाय पीनी थी। उसने चायदानी पर त्रिशूल रखा और कहा, मुझे 1 कप चाय बनाकर दो। तुरंत ही दूध, चीनी और चाय पत्ती बर्तन में गिरे और उबलकर 1 कप चाय तैयार होकर उसके सामने आ गई। इसी तरह वह हर छोटे बड़े काम के लिए त्रिशूल का इस्तेमाल करता। गायों को पानी पिलाना होता तो वह बाल्टी पर त्रिशूल रखकर कहता, बाल्टी, ये काम करो। ऐसा कहकर वह सोने चला जाता। उसके सोते ही बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। गर्मी से बेचैन होकर उसने हाथ के पंखे को छुआ। अरे पंखा, जब तक बिजली ना आए तुम मुझे हवा करो। पंखा तुरंत हवा करने लगा। जैसे ही बिजली वापस आई, पंखा स्वतः बंद हो गया। इस तरह बिना हाथ उठाए वह हर काम आसानी से करवा लेता। फिर एक दिन मोतीराम को भूख लगी और उसने अच्छे अच्छे पकवान खाने की इच्छा की। खाने बैठा तो उसके मन में आया, काश खाना भी अपने आप मेरे मुंह में आ जाए, हाथ भी ना चलाना पड़े। यह सोचकर उसने खाली प्लेट पर त्रिशूल रखा और आदेश दिया, सभी स्वादिष्ट पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। तभी प्लेट से तरह तरह के व्यंजन निकलकर मोतीराम के मुंह में जाने लगे। मिठाइयां, नए नए पकवान बिना रुके उसके मुंह में जा रहे थे। वह आनंद से छक रहा था। पर यह मजा ज्यादा देर नहीं रहा। थोड़ी देर में उसका पेट भर गया। वह खाना बंद करना चाहता था, पर पकवान तो आते ही जा रहे थे। मोतीराम घबरा गया। वह रोकने ही वाला था कि उसे भगवान की चेतावनी याद आई, काम बीच में रोका तो त्रिशूल सदा के लिए चला जाएगा। वह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर गौरी रसोई से दौड़ी आई और मोतीराम को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने खाना रोकने को कहा, पर मोतीराम भगवान के वचन के कारण नहीं रोक सकता था। पहले उसने हर काम के लिए स्पष्ट रोकने का आदेश दिया था। जैसे एक चाय बनाओ, बनने के बाद रुक गई। पानी भरो, भरने के बाद रुक गया। पर खाने के लिए उसने रुकने की कोई शर्त नहीं लगाई थी, इसलिए खाना बिना रुके आता जा रहा था। हे महादेव, अब मैं समझ गया, आपने यह वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना मूर्ख था जो आलसवश हर छोटे काम के लिए त्रिशूल का सहारा लेता था। आपने सिखा दिया कि छोटे मोटे कामों में भी दूसरों पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। यह सोचकर और जान बचाने के लिए मजबूर होकर वह चीखा, रुक जाओ, बंद करो, खाना बंद करो। उसके ऐसा कहते ही वह त्रिशूल तुरंत गायब हो गया और भगवान शंकर के पास पहुंच गया। खाना आना बंद हो गया। मोतीराम सहमा हुआ और परेशान था। उस दिन के बाद मोतीराम ने आलस करना छोड़ दिया। वह रोज खेत जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।